वेलकम इन आर्टिफिशियल क्लासेस। दिस इज़ द क्लास नंबर 5। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं डीआई से रिलेटेड। सो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखना, आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। सो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी डीआई आपसे पूछी गई है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना के ला रही हूँ, नहीं, जो सॉल्वर्ड पेपर्स में से गिवन है वो ही यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ताकि जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे इसके टेबल को वॉच करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा यहाँ पे 36, 12, 18, 24 और 10। बट यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ओनली यहाँ पे परसेंटेज है। कैसे? ये जो लिखा हुआ है ना, ये टोटल, ये क्या है? परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो 100 लिखा हुआ है यानी कि ये 420, ये परसेंटेज पे नहीं है, ये आपके हंड्रेड्स में है, यानी कि 42,000। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनके बेस पे हम क्या करेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, और वो भी इनका परसेंटेज निकाल के, ठीक है ना, इनका परसेंटेज निकालने। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर। एवरेज नंबर आपको पता है ना, अगर 3 सालों का पूछा है तो 3 से डिवाइड देंगे, अगर 5 सालों का पूछा है तो 5 साल से डिवाइड देंगे, अगर 4 सालों का पूछा है तो 4 साल से डिवाइड देंगे। तो ए कैंडिडेट्स को ए कैंडिडेट के आपको कॉलम में चलना है, और 2013 से 2015 पे आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकाल लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हमारे ए कैंडिडेट्स के पास में, और 2013 का इसका डेटा दिया हुआ है कितना, 36, और 2014 का कितना दिया हुआ है, 42, और इसका कितना दिया हुआ है, 24। इसके नीचे आपको 100 रखना है क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है। और जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम नंबर्स में चेंज करते हैं तब ये क्या करते हैं, परसेंटेज नीचे आ जाता है, ठीक है। तो किसका निकालना है परसेंटेज, 420 का, 420 का निकालना है। इसमें किसका परसेंटेज निकालना है, 390 का निकालना है, और इसमें किसका निकालना है, 378 का निकालना है, ठीक है। तो इसका कितना आया, इसका आ गया 5, 15 और 12 डिवाइड बाई 10, प्लस कर दो। इसका सॉल्यूशन कितना आया, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो 16, 38 अपॉन 10 कर देंगे, प्लस जो नेक्स्ट नंबर है इसका कितना है, इसको मल्टीप्लाई कराओ तो 90 और 72, और डिवाइड बाय, इसमें 100 ही आएगा क्योंकि ये कट रहा नहीं ना, यहाँ पे 80 गिवन है इसलिए। अब देखो इसको करेंगे ना हम, जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 दिया हुआ पॉइंट, और यहाँ पे 00 है तो यहाँ पे पॉइंट। तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, जैसे कि 151.2 यही थे नंबर्स, फिर 163.8 और प्लस करना है 90.72 डिवाइड बाई 3 सालों का एवरेज निकालना है तो 3 से इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब इनको प्लस कर लो तो कितना आ रहा है, इनको प्लस करने के बाद में आ रहा है 405.72 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद में 135.24। अब कौन से ऑप्शन में है 135.24, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, यानी कि सी के अंदर। पहले क्या किया, पहले 2013, 2014 और 2015 का हमने क्या निकाला, एवरेज निकाल लिया। फिर उसके बाद में क्या किया, इसका एवरेज निकाल के हमने पहले तो हमने परसेंटेज निकाला, फिर परसेंटेज निकाल के हमने क्या किया, इसका एवरेज कर दिया, और एवरेज करने के बाद में इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 32 क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ वोट कैंडिडेट्स गेट इन 2018, यानी कि 2018 के अंदर कितने वोट है वो प्राप्त करें हैं, तो वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो आप, टोटल वोट्स, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो टोटल कितना है हम देखेंगे अभी, टोटल कितना है। सो टोटल यहाँ पे गिवन है 2018 का 460, तो आपको 460 लिख लेना है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने, ABCDE, तो आपको अपॉन में रख देना है। यही तो फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या, टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपका 92 100 आएगा,
100 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है इसलिए। अगर हम इसको 1000 में निकालेंगे, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, 1000 में दिए हुए हैं, तो इसको हम 1000 में करेंगे, 100 को करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर 9.2000 हमें लिखना पड़ेगा, और यही क्या है, इसका आंसर है। ये आप देख सकते हो 9.2000 इसका क्या है, आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और यहाँ पर देखना है इसको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है इन द ईयर 2015 में 9000 मतदाताओं ने क्या किया, वोट दिया। बी को वोट देना चाहते थे, किसको वोट देना चाहते थे, बी को, क्योंकि 9000 वोट्स वांट टू बी कास्ट देयर वोट्स फॉर कैंडिडेट्स बी, बट सम ऑफ देम रॉन्गली कास्ट देयर वोट्स, मतलब कि कुछ गलत तरीके से, उनमें से कुछ गलत तरीके से अपना वोट डाल दिया गया। तो आपको बताना है कि जो गलत तरीके से डाले गए इस की प्रतिशत क्या होगी और बी के पक्ष में कितने वोट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर चलते हैं, तो आ गए हम बी के कॉलम में, और बी का कॉलम 2015 का ये है 21, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। अब 21 दे रखा है तो हमें किसका निकालना है, इसी 378 का। तो 378 इंटू 21%। अब देखो कैसे निकालना है, यहाँ पे आ गया 7938, और हमें क्या करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 9000, तो 9000 माइनस 7938, तो परसेंटेज बताना था हमें कि कितना परसेंटेज होगा। तो अभी तो नंबर से आए हैं, मतलब कि इसको माइनस करने के बाद में क्या है, नंबर से आया है। तो 1062 ये क्या है, वोट की संख्या है। इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। तो पहले का कितना डाटा था वो नीचे रखना है 9000, और आपको 100 से मल्टीप्लाई करा देना। 2 0 से 2 0 गई, और इसको हम 90 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आएगी 11.8%, और ये इसका क्या है, राइट आंसर है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 11.8% कैसे आया, 378 का हमने 21% निकाला, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो आया वोटों की संख्या आ गई, एक्चुअल वोटों की संख्या आ गई, बट 9000 मतदाता वोट देना चाहते थे, लेकिन दिए कितने, इस तरीके से, ये तो गलत तरीके से कितने दिए गए, इतने, और फिर इसको हमने परसेंटेज में चेंज करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 11.8%। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो इस ऑप्शन में थोड़ी सी आपको मिस्टेक लग रही है, क्योंकि सारी डिजिट क्या है, डबल बार लिख दिए गए हैं, मतलब कि 5950, तो इसको क्या कर दिया, डबल बार लिख दिया 5950, और इसमें भी डबल बार, इसमें भी डबल बार, इसमें भी डबल बार, और यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल कर दिया गया है, यहाँ पे भी डबल कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पे डबल है आप उसको सिंगल मान लो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स, यानी कि 2016 के हमें चलना है 2016 ईयर में, और डी को देखना है, ठीक है। और वहाँ पे हमें देखना होगा कि कितना प्रतिशत आपको इसमें वोट दिए हुए थे। 40% दिया हुआ था ना, यहाँ पे बोल रखा है, बट इसमें 100% निकालना है कि 100% कितने वोट दिए गए, ठीक है ना। सो आ गए अपनी DI की टेबल पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा था, D था ना, D की तरफ चलना है। तो D तो ये रहा आपका, और कौन से ईयर का, 2016 ईयर का। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2016, तो कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ आके, यानी कि 14। तो 14% आपको किसका निकालना है, 425, तो 425 का 14% आपको निकालना होगा। देन यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से 59.5, बट इसको हम इस नंबर्स में लेंगे 5950, ठीक है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कराने ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, इसलिए वापस 100 में नंबर चाहिए, हमें संख्याओं में चाहिए, इसलिए। अब ये 5950 ये ऑलरेडी 40% है, और आपको कितना परसेंट चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% चाहिए, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ को 100% बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किससे, 100 से। आई होप कि आपको क्लियर है। देखो ऐसे वीडियो बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, नेक्स्ट DI आपको मैं सॉल्व करवाऊं। और अगर आप लाइक नहीं करते हो तो नेक्स्ट में ऐसे मन ही नहीं बनता कि आपके लिए मैं DI
करवाऊँ या फिर इस तरीके से, तो आप सोच सकते हो भी कि मोटिवेशनल के लिए 1 लाइक ज़रूरी है। वैसे भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रही हूँ। सो 14875 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14875 किस में है, 14875 ये है, ऑप्शन नंबर डी में है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द नंबर्स ऑफ व्हाट फ्रॉम 2013 से लेकर 2018 तक कितने नंबर इंक्रीज़ हुए। ये एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें आपको डिफरेंस निकाल के क्या करना पड़ता है, परसेंटेज निकालना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये हम जितने भी DI मैंने करवाई है अभी फ़िलहाल, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन इसी टाइप से आया, मतलब कि दोनों सालों का माइनस करा के उसमें डिवाइड करा के परसेंटेज पूछता है। और डिवाइड किससे कराओगे, ये 2013 है, ये 2000 यहाँ पे है, तो जिसका बड़ा होगा उसमें से आपको माइनस करना होगा। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 2018 माइनस 2013, वो आपको देखना पड़ेगा कि नंबर बड़ा कौन से ईयर में। लेकिन आपको नीचे कौन सा लेना है, ओनली 2013 प्रीवियस ईयर। बोला था ना कि आपको नीचे कौन सा नंबर लेना है डिवाइड में, प्रीवियस ईयर लेना है, और मल्टीप्लाई किससे करा देना है, 100 से करा देना है। तो चलते हैं हमारे DI की टेबल पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2013 का कितना दिया हुआ है, 420, और 2018 का कितना दिया हुआ है, 460, यानी कि 460 माइनस 420, ठीक है। और डिवाइड में मैंने क्या रखा था, 2013 का रखा था ना डेटा, तो आपको 420 ही रखना है। और मल्टीप्लाई किससे करा देना है, 100 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर आप इसको सॉल्यूशन करने बैठोगे तो देखो कैसे करना है, पहले आपको माइनस करना है, यानी कि 460 में से 420 गया तो कितना बचा, 40, और 40 के नीचे क्या रखोगे, 420, और 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 0 से 0 गया। अब आप देख सकते हो कि 2 की टेबल से क्या जा रहा है आपका, ये 20 बार चला गया, कौन, 40, और ये 21 बार। और इस 20 को हम इस 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 200/21। और इसको हम कैसे परसेंटेज में उसमें कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास में क्या आंसर आया था, 200/21, यही आया था ना। इसको हमें इस तरीके से कैसे चेंज कराना है देख लो। सबसे पहले आपको 200 के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा 21 का, तो कितनी बार गया, 9 टाइम गया, 189। यहाँ पे कितना बचा, 11 बच गया। तो 9 जो बचता है ना आपका, वो आता है आगे, और जो रिमेनिंग बचता है वो होता है प्लस में। यहाँ पे ऊपर प्लस ही करते हैं ना हम इसको, इसलिए। और जिससे डिवाइड देते हैं ना उसको हम नीचे रखते हैं। तो ये ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है आपको, बी में। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। तो आपको इस तरीके से DI करने के लिए आपको परसेंटेज और एवरेज अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और प्लस ये है कि यहाँ पर अगर आप DI करते हो तो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन हमने सेम ही देखा है ना, कंसेप्ट वाला, यानी कि 2 सालों का आपको माइनस करा के फिर नीचे उसी ईयर का क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का डिवाइड करना पड़ता है, फिर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर आंसर आ जाता है। सेम DI के अंदर आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको DI दिखे तो 5th क्वेश्चन नंबर पर नज़र मारना, 2 सालों का दे रखा होगा और इंक्रीज़ के लिए बोल रखा होगा। जब भी आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ के लिए बोला ना, तो इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये DI बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट हम कल क्लासेस देने वाले हैं DI के ऊपर, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट DI है आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट अ नोट्स, करंट अफेयर्स, फुल्ली अपडेटेड मटेरियल फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए, अगर आप लेना चाहते हो UGC नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उसको 1 डे ऑफ़र मिल रहा है, डिस्काउंट ऑफ़र मिल रहा है, तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं और शेयर भी करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी आपके पास में अच्छी वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।